बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरल सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय जामुन जादव जी के नाती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ
श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में गुरु की महिमा के संबंध में हम लोग सुन रहे थे कि गुरु की कितनी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो लोग कहने लग गए कि गोस्वामी जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान चालीसा की रचना की, उन्हीं का लिखा हुआ है, तो लोग कहने लग गए कि गोस्वामी जी हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। लेकिन वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक गुरु के अनन्य भक्त हैं, एक गुरु के अनन्य भक्त हैं। हाँ, जितने देवी देवता हैं उन सब का उन्होंने आदर किया है, सम्मान किया है, किसी का उन्होंने अनादर नहीं किया है। लेकिन एक निष्ठ भक्त अगर गोस्वामी जी को कहा जाए तो वे गुरु के एक निष्ठ अनन्य भक्त हैं। अब कैसे? तो जब श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया तो आप श्री रामचरितमानस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि वे किनके भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बाल कांड में लिखते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। इसका अर्थ क्या हुआ? गोस्वामी जी क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस दोहा के माध्यम से? गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मतलब नर के रूप में हरि मतलब नारायण, कृपा के समुद्र, कृपा के सागर, नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। किसकी वंदना की है? राम की है कि गुरु की है या हनुमान की है? गुरु की वंदना की है। फर्स्ट में ही गुरु की वंदना कर दी। किनके भक्त हुए? गुरु के भक्त हुए। आप हनुमान चालीसा पढ़िए। जब हनुमान चालीसा लिखने लग गए गोस्वामी जी तो क्या लिखते हैं? श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। तो गोस्वामी जी जब हनुमान चालीसा लिखने लग गए तो सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं? श्री गुरु चरण सरोरज, मैं गुरु महाराज के चरणों के रज की वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, जो मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाला। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, मतलब जो मन रूपी जो दर्पण है उसके मैल को हरण करने वाला गुरु महाराज का चरण रज है। सुकृत संभोतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं तो किसकी वंदना की है? गुरु की वंदना की है। जो मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाला यह गुरु महाराज का चरण रज है, मैं उनके चरण रज की वंदना करता हूं। उसके बाद दूसरी वंदना किसकी किए हैं?
बरनौ रघुबर विमला जस। उसके बाद रघुवीर की वंदना किए हैं, प्रभु श्री राम की वंदना किए हैं, जो कि चारों फल को देने वाले हैं, जो दायको फल चारी। तो दूसरी वंदना किसकी की है? बरनौ रघुबर विमला जस, जो दायको फल चारी। ऐसे जो प्रभु श्री राम हैं, जो चारों फल को देने वाले हैं, उनकी वंदना किए। और उसके बाद तीसरी वंदना, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरव पवन कुमार। तीसरी वंदना हनुमान जी की किए हैं हनुमान चालीसा में, कि मुझे बुद्धिहीन जान करके, अल्प बुद्धि का जान करके, हे पवन सुत हनुमान, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरव पवन कुमार। मैं पवन कुमार का सुमिरन कर रहा हूं। क्यों? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि आहरहु कलेश विकार। कि आप मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, और मेरे अंदर के सारे दुर्विकारों का, सारे षड विकारों का आप हरण कर लीजिए। तो गोस्वामी जी किसके अनन्य भक्त कहलाए? एक गुरु के अनन्य भक्त कहलाए। लेकिन किसी का उन्होंने अनादर नहीं किया। चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे पार्वती जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, सबका आदर किए, लेकिन अपने हृदय में एक गुरु को स्थान दिए। अगर गोस्वामी जी प्रभु श्री राम के भक्त होते या हनुमान जी के भक्त होते, तो आप अंतिम कड़ी में जाइए। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अंतिम कड़ी में हम क्या पढ़ते हैं? अंतिम कड़ी में हम पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु जो तुम ही सुहाई। तब हनुमान चालीसा लिख रहे हैं ना जी, तो जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु जो तुम ही सुहाई। ऐसा लिखना चाहिए ना। अगर एक हनुमान के अनन्य भक्त होते तब तो ऐसा लिखना चाहिए। चलिए, अगर प्रभु हनुमान जी के भक्त नहीं, अगर बहुत लोग कहते हैं श्री राम जी के भक्त थे, तो उनको लिखना चाहिए, जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु रघुवीर की नाई। ऐसा लिखा उन्होंने? नहीं लिखा। क्या लिखा? जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इससे क्या सिद्ध होता है? क्या पता चलता है? कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ गुरु के भक्त हैं, लेकिन उन्होंने सबका सम्मान किया है, सबका आदर किया है। किसी भी देवी देवताओं का उन्होंने अनादर नहीं किया है, लेकिन अपने हृदय में एक गुरु को स्थान, इष्ट गुरु को माने, इष्ट गुरु को माने। क्योंकि बिना गुरु का काम ही नहीं हो सकता। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन ही शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए गुरु तो करना पड़ेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, अब गुरु बिनु सब निष्फल गया, अब बूझो वेद पुराण। संत कबीर साहब ने कहा, बिना गुरु धारण किए कितना भी आप सुमरनी लेकर के हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर लीजिए, राधे राधे कुछ भी कर लीजिए, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान। खूब दान पुण्य कीजिए, मंदिर बन रहा दे दीजिए 50,000 1 लाख। कहीं गए वृंदावन केदारनाथ, गुरु धारण नहीं, खूब दान कीजिए, खूब भंडारा कर दीजिए, खूब संत महात्मा को वस्त्र दान कर दीजिए, खूब संत महात्मा को घर में बुला के भोजन करा दीजिए, खूब आशीर्वाद ले लीजिए। लेकिन अगर गुरु धारण नहीं किए हैं तो गुरु बिनु सब निष्फल गया, सब पुण्य बेकारे चला गया, सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण। अगर नहीं समझ में आता तो वेद और पुराण को पढ़ो और उसको समझो कि वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहता है। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी ने योग शिखोपनिषद में ब्रह्मा जी से कहा,
कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम पल्लव ढिरम अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर और उनके अभ्यास रूपी नौका को पाकर, उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर के अभ्यास करने की शक्ति से जीव योग करते करते, भक्ति करते करते, अभ्यास करते करते एक दिन इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है, पार कर जाता है। क्या समझे? कर्णधारम गुरुम मतलब कर्णधार संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पाकर, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्यम पल्लव ढिरम और उनके उपदेश रूपी नौका को पाकर, जो उनका आदेश है, जो उपदेश है, उसको अपने जीवन में उतार करके अभ्यास करने की शक्ति से मतलब भक्ति करते करते, योग करते करते जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो गुरु की हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका है। तो जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं, हमारा जीवन ही शुरू नहीं। इसलिए गुरु धारण करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में वह संत सदगुरु होना चाहिए। संत सदगुरु जैसा तैसा नहीं, अंधरा गुरु अब बता है चेला, अब दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरई शीस धन अशोक न हरई, असो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो ऐसे गुरु से काम चलने वाला नहीं, गुरु चाहिए पूर्ण संत सदगुरु, संत सदगुरु चाहिए। जिसको संत सदगुरु मिल जाते हैं तो संत कबीर साहब ने कहा, गुरु को कीजिए बंदगी अब कोटि कोटि प्रणाम, अब कीट न जाने भृंग को अब कर ले आप समान। एक भृंगी एक कीड़ा होता है, ठीक है ना, वह एक कीड़े को ला करके जहां अपना घर बनाता है उस घर में रख देता है, और घर के द्वार पर बैठ जाता है और अपना आवाज उसको सुनाता है, उस कीड़े को बोल बोल करके आवाज सुनाता है। और वो घर में जो कीड़ा है आवाज सुनते 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 वह भृंगी के समान हो जाता है, भृंगी के समान हो जाता है। उसी प्रकार संत सदगुरु ऐसे होते हैं, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को ज्ञान ध्यान की बात बताकर, उनसे योग करा करके, भक्ति करा के, भक्ति कराते कराते सभी आवरणों से छुटकारा दिलाते हैं। अंधकार प्रकाश और सदरूपी माया के आवरण को वे उतार देते हैं, इनसे उनको परे कर देते हैं। और ऐसे भक्त को, ऐसे शिष्य को जैसे भृंगी कीड़े को अपने जैसा बना लेती है, ठीक उसी प्रकार संत सदगुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं। इसीलिए एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, आंखों को दे खोल भर्म का पर्दा टाले, मन का सारा मैल कान को फूंक निकाले। गुरु चाहिए हमें ठीक पारस के जैसा, जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले। ऐसे होते हैं संत सदगुरु। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, तो इसीलिए पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, लेकिन गुरु होना चाहिए संत सदगुरु। ऐसा नहीं कि गुरुआ तो घर घर फिरे, अकोरी केर 50, राम नाम के बेच के करे शीश के आस। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी लेहु, के डूबे के उबरे टका पर घनी हमको देहु। ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। उसको गुरु नहीं कहा गया, उसको गोरु कहा गया है। इसलिए संत सदगुरु होना चाहिए। संत सदगुरु की पहचान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है संत सदगुरु की पहचान।
संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। उनकी पहचान बहुत दुर्लभ है। एक बार हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सबको लाइन में खड़े कर दिए। पूज्य भगीरथ बाबा, पूज्य हरिनंदन बाबा, प्रमोद बाबा, सबको खड़ा कर दिए, ठीक है ना। और यही सवाल किए सबसे कि बताओ संत की पहचान क्या है। कोई उपनिषद का वाक्य सुना रहे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। मतलब परे से परे ब्रह्म को जिसने देख लिया है, जिसकी हृदय की गांठ खुल गई है, जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। बहुत लोग अपने अपने ढंग से गुरु महाराज को सुनाए, गुरु महाराज संतुष्ट नहीं हुए। गुरु महाराज कहते मैंने ये नहीं पूछा कि संत किसे कहते हैं, मैंने ये पूछा कि संत की पहचान क्या है। संत की पहचान क्या है, कैसे जानेंगे। सब चुप हो गए। तब गुरु महाराज कहें कि देखो जी, मैंने कुंडलिया में लिख दिया है कि संत की पहचान क्या है, उसको पढ़ लेना बढ़िया से। कुंडलिया में क्या लिखे हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही अरे ये गुणधर जोई गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये संत की पहचान, ये संत की पहचान है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं, जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं, मतलब परमात्मा के पास जाने का जिनको मार्ग पता है, साधन करते नित्य, जो नित्य प्रतिदिन उस रास्ते पर चलते हैं, साधना करते हैं, सतचित जग में रहते, इस संसार में वे सतचित, मतलब सत्य मतलब परमात्मा, सतचित का मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं। सत्यचित सत्य परमात्मा, जो अपने चित्त को हमेशा ब्रह्म में लगा करके रखते हैं, जिनकी सूरत परमात्मा में डूबी रहती है, सोते जागते उठते बैठते आठों पहर, सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचिहारा, शब्द निरंतर में मन लागा मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। तारी मतलब समाधि, ऐसी उनकी समाधि होती है। निस दिन बाजत एक तार सदा दिन रतिया, तो सतचित जग में रहते ऐसे होते हैं वे संत। दिन दिन अधिक विराग, मतलब दिन प्रतिदिन संसार और संसार के वस्तुओं के प्रति उनके चित्त में हमेशा प्रबल वैराग्य भरा हुआ रहता है। प्रबल वैराग्य, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, और सत्संग से इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम उनको होता है, इतना प्रेम, मानो सत्संग ही उनका जीवन है, सत्संग ही उनका श्वास है, और बिना श्वास का जीवन का क्या आशा है। तो सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए,
उनके शरण में चले जाने पर, उनके समीप चले जाने पर, उनके समीप जाके कोई अगर बैठ जाता है तो ज्ञान ध्यान की बात बता करके उसको एक ईश्वर पर मजबूत कर देते हैं। अगर कोई नास्तिक भी है तो उनके समीप आकर के आस्तिक बन जाता है, ईश्वर विश्वासी बन जाता है। दृढ़ ज्ञान समुझाए, ज्ञान में उसको दृढ़ कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। कोई कच्चा है तो दृढ़ ज्ञान समझ। अब बोध दे कुबुद्धि को हरते, और हमारे अंदर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, जितनी काम वासनाएं हैं, जितने षड्विकार हैं, वे सब का हमारे भीतर से हरण कर लेते हैं। जो ऐसे संत होते हैं, बोध दे कुबुद्धि को हरते। तो दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, में ही ये गुण धर जोई। गुरु महाराज कहते इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में तुमको देखने में आ जाए, उनको सदा सच्चे और पक्के संत समझना। में ही ये गुण धर जोई, और गुरु सोई सतचित। और ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने को आत्म समर्पित कर देना। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, ये है संत की पहचान। गुरु महाराज कुंडलिया में लिखे। तो हमारे गुरु महाराज तो हम लोग को थर्मामीटर दे दिए हैं। और लोगों ने तो कहा कि जो कोई कहे साध को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीना। लेकिन हमारे गुरु में थर्मामीटर दे दिए हैं, नापने का पैमाना। जैसे थर्मामीटर देखते हैं, किसी को बुखार लग गया, कितना फीवर है, कितना डिग्री, पैमाना लगाते हैं, कांख में, मुंह में, कहीं भी लगाते हैं, नाप लेते हैं कितना फीवर है, कितना बुखार है। उसी प्रकार आप उसके संग में रहिएगा, उनके शरण में चले जाइएगा, वे ऐसा पैमाना है कि पता चल जाएगा कि वे कितने पहुंचे हुए संत हैं, कितने पहुंचे हुए ब्रह्म ऋषि हैं, कितने पहुंचे हुए आचार्य हैं, कितने पहुंचे हुए महर्षि हैं। आजकल तो लोग अपने नाम में महर्षि, आचार्य, ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञानी सब लगा दिए। तो जो संत मत के ज्ञान से जो जुड़ा हुआ है, जो नित्य प्रतिदिन ध्यान सत्संग करता है, और गुरु महाराज को जो पैमाना लेकर के चलता है, उसको किसी से सुनने की, समझाने की, पूछने की जरूरत नहीं है, वे खुद अनुभव कर सकते हैं। ये पैमाना गुरु महाराज हम लोग को दिए हैं। तो ऐसे संत होते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, उन्होंने सुंदर वाणी में कहा। संत सुंदरदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए। इनके गुरु का नाम था संत दादू दयाल जी महाराज। संत दादू दयाल जी महाराज के पास ये रहते थे। बाद में हुए हैं सुंदरदास, इनका नाम पड़ा है। पहले जन्म में इनका नाम था जग्गादास। क्या नाम था? जग्गादास। ठीक है ना। गुरु महाराज के सेवा में रहते थे। संत दादू दयाल जी महाराज की सेवा में रहते थे, खूब सेवा करते थे। तो उस समय गुरु महाराज क्या करते थे? सूत काटते थे, और सूत काट करके कपड़ा बुनते थे। ठीक है ना। तो एक दिन उनके आश्रम में सूत नहीं था। जग्गा को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा जग्गा, सूत नहीं है, कैसे इसका धागा बनेगा, फिर कपड़ा का बुनाई कैसे होगा, इसलिए जाओ तुम सूत जो है मांग करके लाओ। तो जग्गा दास चले और सब जगह सूत मांगे तो थोड़ा थोड़ा सूत मिला। इतना सूत में तो काम नहीं होगा। एक घर में गए, उस घर में जा करके रट लगाने लगे, दे माई सूत, दे माई सूत, दे माई सूत। तो एक माई आई निकल के, थोड़ा सा सूत रखी थी, वह जग्गा साहब के झोली में डाल दी। कहती है कि लो बाबा सूत। तो जग्गा दास कहते हैं ले माई पूत, कहते हैं ले माई पूत। अब तो इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई
कि घर में जितना बढ़िया बढ़िया सूता था सब बटोर करके लाई और जग्गा साहब के झोली में डाल दी, क्योंकि वह माई बांझ थी। वह माई बांझ थी, उसको औलाद नहीं था। बड़ी खुश हुई, आशीर्वाद मिला। तो अब बहुत सारा सूता ले करके जग्गा दास आए गुरु महाराज के पास। कहते हैं गुरुदेव आज बहुत सारा सूत लेकर के आया हूं। अब गुरु महाराज भी ऐसे पूछते हैं अपने शिष्यों से जैसे उनको कुछ पता ही नहीं हो। कहते हैं बेटा इतना सारा सूत कहां से लेकर के आया तुम? बहुत सारा सूत है। तो जग्गा दास कहते हैं, सोच में पड़ गए क्या बोले। फिर बोलते हैं कि गुरुदेव बहुत घर गया, थोड़ा थोड़ा सूता मिला, लेकिन एक माई के घर गया, वह बहुत सारा सूत ला करके दे दी। तो गुरु महाराज कहते हैं बेटा बहुत सारा जो सूता ला करके दी, तो तुमने भी कुछ कहा, तुमने भी कुछ कहा। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, संत दादू दयाल जी महाराज। तो कहते हैं हाँ गुरुदेव, मेरे मुंह से निकल गया ले माई पूत। तो गुरु महाराज कहते हैं यही तो तू काम करके आया है गड़बड़। अरे वह माई है बांझ, और तू उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे करके आया है। तो कहते हैं जग्गा दास गुरु महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी जाता हूं, सब सूता वापस कर दूंगा, अपना आशीर्वाद ले लूंगा। तो गुरु महाराज कहते नहीं बेटा, संत वचन पलटे नहीं, आप पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे यह धरती पलट जाए या विश्व पलट जाए, नाश हो जाए, लेकिन संतों का वचन मिथ्या नहीं होता। अब तूने उसको आशीर्वाद दे ही दिया, विधाता ने तो अपने विधान में उसके कोख में पुत्र लिखा ही नहीं है। अब तू आशीर्वाद दे दिया तो अब तू ही उसके कोख में जाएगा, अब तू ही उसके पेट में जाएगा और उसका पुत्र बन करके जन्म लेना पड़ेगा। अब तो चरण पकड़ लिए गुरु महाराज का, गुरुदेव हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं आशीर्वाद हमसे पूछ के दिया था, आशीर्वाद जो दिया तो हमसे पूछा था, जो कहता है चरण छोड़ के नहीं जाएंगे। आशीर्वाद तू दिया है तो पुत्र भी तुम्ही को बन के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके भाग में तो पुत्र है ही नहीं। और देखता हूं विधाता की क्या मजाल है जो तुझको जाने से रोक ले और उसको पुत्र होने से रोक ले। अब तो गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं गुरु महाराज जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन आप वचन दीजिए उस जन्म में भी मेरे गुरु आप ही बनिएगा। तो गुरु महाराज वचन दे दिए बेटा ठीक है, उस जन्म में भी तेरा गुरु मैं ही बनूंगा। होता क्या है, साधना पर बैठ गए गुरु महाराज के सामने, ठीक है ना, भ्रिकुटी होते हुए उनके शरीर से सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर निकला और उस माई के गर्भ में जाकर के घुस गया। वह माई गर्भवती हो गई, वह माई गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो बहुत खुश। समय आने पर उस माई ने एक सुंदर पुत्र को, बालक को जन्म दिया, बालक को जन्म दिया। जब बालक का जन्म हुआ है तो उसका छठी करने के लिए संत दादू दयाल जी महाराज गए, छठी करने के लिए सत्संग किए और उस माई को कहें कि माई तेरा बेटा तो बड़ा सुंदर है देखने में, इसलिए आज से इसका नाम होगा सुंदर दास। बस वहीं से उसका नाम पड़ गया सुंदर दास। वही सुंदर दास जब कुछ बड़े हुए, 6 वर्ष के हो गए, उनकी माता जी का भी शरीर छूट गया और गुरु महाराज के मतलब उनका जो कर्म है गुरु महाराज के शरण में उनको लेकर के आ गया और गुरु महाराज की सेवा में वे रहने लगे। तो ऐसे संत सुंदर दास जी महाराज
जब साधना करके जब वे ज्ञान को प्राप्त किए, साधना के परम प्रकाष्ठा को जब वे प्राप्त किए, तब उनकी वाणी में आया। उन्होंने क्या लिखा? संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठों जाई, सुंदर मिले और सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। इस संसार में माँ बाप मिल सकते हैं, भाई बहन मिल सकता है, संसार का सब सुख देने वाली सुंदर स्त्री भी मिल सकती है, युवती सुखदाई, राज मिले, राज्य का सुख मिल सकता है, गजबाज हाथी घोड़े गाजे बाजे मिल सकते हैं, सब साज मतलब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मिल सकता है, सब साज मिले, लोक मिले इस संसार का सब सुख, सुरलोक मिले स्वर्ग का सब सुख, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, ब्रह्म लोक का सब सुख मिल सकता है, बैकुंठ हो जाए, यहां तक कि आप बैकुंठ भी जा सकते हैं, सुंदर मिले और सब ही सुख। इसके अलावा कहते हैं और कुछ कहने में अगर कमी रह गया, वह सुख भी आपको मिल सकता है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, लेकिन संतों का मिलना यह तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जिसको सच्चे संत मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं संत सुंदरदास जी महाराज, साचो उपदेश देत, बार बार क्या अप एंड डाउन करती है तुम? पहले न करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की। साचो उपदेश देत, भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग बतलाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, संत जन तो निसी दिन कछु देवहु करतु है। जो पक्के संत होते हैं जब मिल जाते हैं हमारे जीवन में, तो वे केवल देते ही देते हैं, लेते हैं कुछ नहीं, वे केवल देते हैं। क्या देते हैं? साचो उपदेश, मतलब वह जो परमात्मा सत्य है, ठीक है ना, उसका ज्ञान कैसे होगा, उसकी पहचान कैसे होगी, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, यह ज्ञान बतलाते हैं, यह ज्ञान बतलाते हैं। भली भांति सीख दे, अच्छी अच्छी बातों की सीख देते हैं। समता सुबुद्धि देत, समता देने वाले, सद्बुद्धि देने वाले, सद्ज्ञान देने वाले, कुमति हरतु है, और अवगुण का दुर्गुण का हरण करने वाले ऐसे संत होते हैं। मार्ग बतलाई देत, परमात्मा के पास जाने का रास्ता बतलाते हैं। भावहु भक्ति देत, परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में कैसी भावना हो, उस भाव को उत्पन्न करने वाले संत सद्गुरु होते हैं। प्रेम को प्रतीति देते, ईश्वर के प्रति प्रेम भरते हैं, अभरा भरतु है। ज्ञान देत, ज्ञान देने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ध्यान देत, ध्यान कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। आत्म विचार देत, आत्म चिंतन कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ब्रह्म को बतलाई देत, ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। ब्रह्म में चरतु है, यह आत्मा परमात्मा में जो विचरण कर रहा है, इसका विचरण कराने वाले संत सद्गुरु होते हैं। सुंदर कहे जग संत कछु लेत नाही, वे कुछ नहीं लेते हैं। संत जन तो निशिदिन कछु देवहु करतु। तो जो सच्चे और पक्के संत होते वे हमेशा देते ही देते हैं, कुछ लेते नहीं, ऐसे होते हैं। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, जब तक सच्चे और पक्के संत सद्गुरु नहीं मिल जाते, लाख सिर पटकते रह जाओगे, अंतर के असली मार्ग का पता चलने वाला नहीं है। भीतर का जो असली मार्ग है कोई बता देगा, मजाल है, मजाल है। गुरु महाराज ने कहा
प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है। प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है एक ही दयाल। अब बिना गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजाल। बिना गुरु प्रभु मिलते नहीं, ऐसा बड़ा मजाल। मतलब परमात्मा गुप्त है, हम सबके भीतर में परमात्मा है, लेकिन कभी दिखाई दिया है नहीं। तो प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है। गुरु तो सामने में प्रगट है, गुरु प्रगट है एक ही दयाल, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं, और इस पाप का, इस अपराध का माफी नहीं है। हर पाप का, हर अपराध का माफी है, लेकिन जो गुरु में और ब्रह्म में भेद रखता है, इस पाप का माफी नहीं है। उसको कभी निर्वाण नहीं मिलेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कितना ध्यान करे। जो कहेगा गुरु अलग है और ईश्वर अलग है। इसलिए संत मत में इतना मजबूत कर दिया गया है हम लोगों को कि हमारे परमाराध्य ने कहा, सच्चे संत का दर्शन और ब्रह्म का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है, वे तेज भाग्य वाले हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा, बाबा आप कहते हैं कि जो गुरु है वही ब्रह्म है, और अगर जो गुरु और ब्रह्म में भेद मानता है तो इस अपराध का क्षम्य नहीं है, इस अपराध का, इस पाप का माफी नहीं है, क्षमा नहीं है। तो आपके जो गुरु महाराज हैं, महर्षि में ही परमहंस जी, इसी को ना ब्रह्म मानते हैं? हम कहें हाँ। तो जो कबीर साहब हैं जिनके गुरु, वो तो कबीर साहब को ब्रह्म मानते हैं, हम कहें मानना चाहिए। जिनके गुरु तुलसी साहब हैं, कहें मानना चाहिए। तो अब कहें गुरु तो बहुत हो गए, परमात्मा तो एक है, गुरु तो बहुत हो गए। तो हमने कहा गुरु बहुत नहीं होते हैं, गुरु एक को होते हैं। आप नाम कह दीजिए कबीर साहब, आप नाम कह दीजिए तुलसी साहब, आप नाम कह दीजिए पलटू साहब, लेकिन गुरु अनेक नहीं होते, गुरु एक होते हैं। अब सुनिए, कितनी पते की बात है, ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध ऐसी साधना किए, ऐसी साधना किए कि जब साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिए, तब उन्होंने क्या कहा, ऐ मुझे बनाने वाले, आज मैंने तुझे देख लिया, मैंने तेरी सारी बेड़ियों को काट दिया, सारी जंजीरें टूट गई, अब फिर से तू यह शरीर नहीं बना सकेगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि जो मैं हूं वही तू है, और जो तू है वही मैं हूं। इसीलिए अब मैं तुम में समा रहा हूं, अब मैं तुम में समा रहा हूं। तो जब भगवान बुद्ध ब्रह्म में जाकर के समा गए, तो क्या हो गए, ब्रह्म हो गए। भगवान बुद्ध क्या हो गए, अब फिर से शरीर का निर्माण होगा, ब्रह्म हो गए। अब चलिए संत कबीर साहब के पास आते हैं। संत कबीर साहब ऐसी साधना किए, ऐसी साधना किए कि साधना करके जब साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए, तो वे भी ब्रह्म में जाकर के समा गए। संत कबीर साहब भी ब्रह्म में जाकर के समा गए, और जो ब्रह्म में समा गया तो उसका नाम रहा कि रूप रहा। जो ब्रह्म में जाकर के, जिसकी आत्मा परमात्मा में जाके मिल गई, उसका नाम बचा कि रूप बचा? न नाम बचा न रूप बचा, नाम और रूप दोनों से परे हो गया, दोनों से परे हो गया। मुंडकोपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, यदा नद्या स्यंदमान समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके जब समुद्र में जाकर के समा जाती है, तो उसकी संज्ञा महाशय नदी की नहीं होती है, उसकी संज्ञा समुद्र की हो जाती है। अब कोई नदी का नाम है गंगा,
तो उसको गंगा नहीं कहेंगे। किसी का नाम है जमुना, जमुना नहीं कहेंगे जो समुद्र में जाके समा गई। कोई कावेरी नदी समुद्र में समा गई, उसको कावेरी नहीं कहेंगे। ब्रह्मपुत्रा समुद्र में जाके समा गई, ब्रह्मपुत्रा नहीं कहेंगे। गंडक समुद्र में जाके समा गई, उसको गंडक नहीं कहेंगे। सतलुज जाकर के समुद्र में समा गई, उसको सतलुज नदी नहीं कहेंगे। वह सब समुद्र हो गया, नाम और रूप दोनों समाप्त। उसी प्रकार जो भी जीव, यह मनुष्य का शरीर तो मिला है, लेकिन गुरु से ज्ञान लेके ऐसी साधना किया, साधना करते करते सभी आवरणों को पार करके जो साधना के परम प्रकाष्ठा पर चला गया, जिसकी आत्मा परमात्मा में जाके मिल गई, वह ब्रह्म के समान हो गया। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे सूर हो, तुलसी हो, पलटू हो, कबीर हो, नानक हो, चाहे महर्षि में ही क्यों न हो, ठीक है ना, सब क्या के समान हो गए? ब्रह्म के समान हो गए, सब ब्रह्म के समान हो गए। तो गुरु में और ईश्वर में कोई भेद रहा? अब कहेंगे गुरु अलग है ईश्वर अलग, तो उससे बड़ा पापी कौन होगा? उससे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब हमने उनको कहा कि देखिए, कोई कबीर साहब के मानने वाले हैं और कोई महर्षि में ही को मानने वाले हैं। जो कबीर साहब के भक्त हैं, वे कबीर साहब को याद करेंगे तो वही परमात्मा कबीर का रूप धर करके आएंगे, अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। कोई महर्षि में ही को याद करेंगे, क्योंकि सब तो ब्रह्म में जाके समा गए। वही परमात्मा महर्षि में ही का रूप धर के आएंगे, अपने भक्तों की सहायता करेंगे। उनको लगेगा कि हमारे गुरु महाराज ने हमारी रक्षा की, उनको लगेगा कि हमारे गुरु महाराज ने हमारी रक्षा की। अरे सब एक हैं, आप उसको अलग अलग मान रहे हैं, क्योंकि अल्प ज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण। इसी से समझ में आता है कि आप लोग कितने ज्ञानी हैं। तो सत्संग में यह बात समझ में आती है। इसलिए मैं यह बात बुद्धि में इस तरह से धंसाना चाहता हूं कि सबको पता चल जाए, जो सूर है वही तुलसी है, वही में ही है, वही भगवान बुद्ध है, वही भगवान महावीर है, वही ब्रह्म है, वही कबीर है, वही नानक है, वही पलटू है। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, अभेद हो गए। फिर झंझट कैसा? जब यह ज्ञान हो जाएगा, हमारे सत्संग में सिख धर्म के भी लोग आ गए हैं, कबीरपंथी लोग भी आ गए हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म, सबको मानने वाले लोग आ गए, सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कर रहे हैं। अरे ये तो अल्प ज्ञानता के कारण, अल्प बुद्धि के कारण सब एक हैं। कैसे एक हैं? तो जो साधन करेंगे उसी को ना पता चलेगा। इससे तो सांप्रदायिकता बना रहेगा, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद होते रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं। तो इसीलिए वे एक हैं, ऐसे जो संत हैं। वही संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे होते हैं संतो, ईश्वर में और गुरु में भेद नहीं मानना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। ऐसा विचार करके, ठीक है ना, हमें एक गुरु की भक्ति करनी चाहिए। हमारे परमराध्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आप पदावली की भूमिका पढ़िए। भूमिका में गुरु महाराज लिखते हैं कि भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। ऐसे लिख दिए हैं साहब, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। और भिन्न भिन्न इष्ट देवों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न है। कोई सौर भक्त होते हैं, कोई गानपत्य भक्त होते हैं, कोई दुर्गा काली के भक्त होते हैं, कोई विष्णु के भक्त होते हैं, कोई शिव के भक्त होते हैं। लेकिन भक्त की भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक कि वह अपने इष्ट के स्वरूप को न जान ले। और जो भक्त भक्ति करके अपने इष्ट के स्वरूप को जान लेता है, वह यही कहता है, जो हनुमान का स्वरूप है, वही दुर्गा का स्वरूप है, वही काली का स्वरूप है, वही शिव का, वही विष्णु का स्वरूप है, वही हमारे गुरु का स्वरूप
स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। सब द्वंद्व समाप्त हो जाता है। मतलब स्वरूपता हम एक हैं, लेकिन रूप में क्या है? भिन्नता है। लेकिन स्वरूप में हम भिन्न नहीं हैं, अभिन्न हैं। इसीलिए स्वरूप को जानिए। रूप के चक्कर में जब तक रहेंगे ना, देखेंगे उसका रूप ऐसा है, काली माई का रूप ऐसा है, दुर्गा माई का रूप ऐसा है, सब जगह जा रहे हैं, उसी में पड़े हुए हैं। रूप रंग के चक्कर में जब तक पड़े रहेंगे, भटकते रह जाएंगे। कभी वास्तविक ज्ञान का पता नहीं चलेगा। भजन भेद ले करके भी आपकी सूरत भीतर में नहीं धसेगी। गुरु महाराज ने कहा, सुन्न धसिए श्रुति शब्द समय तय हो, अब पहुंची मिलिए जयते सत्य। उस सत्य का ज्ञान नहीं होगा जब तक सूरत सुनने में नहीं प्रवेश करेगी। क्यों प्रवेश करेगी जी? इधर पत्थर, उधर पानी, उधर देवता, उधर पितर, उधर भुइयां, उधर भवानी, कहां से प्रवेश करेगी सुनने में सूरत? एक पर जो निष्ठ हो जाता है, एक पर जो दृढ़ हो जाता है, एक पर जो निश्चिंत हो जाता है, वह फिर अनिश्चित कैसे रहेगा? उसके जीवन में कभी अनिष्ट कैसे होगा? कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता जो एक ईश्वर पर निष्ठ हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को जो ज्ञान बतलाया है, उस ज्ञान के आधार पे हम चले, एक ईश्वर की भक्ति करें और गुरु से युक्ति जान कर करें, और ईश्वर का सगुण स्वरूप हमारे संत सदगुरु, सगुण रूप में अगर परमात्मा का दर्शन करना तो गुरु का दर्शन कीजिए, और निर्गुण रूप में परमात्मा का दर्शन करना है तो नाम रूप का सहारा लीजिए, गुरु का नाम और गुरु का रूप। फिर इसको भी छोड़िए, शून्य में सूरत को समाइए, रास्ता खुलेगा, शब्द की वर्षा होगी, शब्द को पकड़िए, सीधे परमात्मा के पास जाइए, सीधे परमात्मा। द्वार खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है, ज्ञान पता है, और नहीं करते हैं तब भटकते रहिए। संत कबीर साहब ने कहा, अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, अगढ़े देव को सब कोई पूजे, आ पूरन ब्रह्म को जाने भेवा। उसका भेद कौन जानता है? इसीलिए यह ज्ञान प्राप्त करके हम लोग ध्यान करें, ईश्वर की भक्ति करें, गुरु से युक्ति जान के करें, तभी हमारा परम कल्याण होगा। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।